हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। कौन सा रत्न धारण करें कि शादी हो जाए, विवाह का योग बन जाए? तो कुंडली के अनुसार आप जान सकते हैं कौन सा रत्न आपके लिए शुभ रहेगा, उससे विवाह योग बनेगा। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। आज जो मैं रत्न से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ, यह सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप व्यापार की दृष्टि से देखें, चाहे नौकरी की दृष्टि से देखें, चाहे शारीरिक दृष्टि से देखें, तो आपको अपनी कुंडली के हिसाब से कौन सा रत्न पहनना शुभ रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत सी बार प्रश्न यह भी आता है कि कौन सी अंगूठी पहने, कौन सा रत्न धारण करें जो हमारे लिए अच्छा रहेगा, या संतान को क्या रत्न धारण कराएं उनके लिए ठीक रहेगा, विवाह का योग भी बनेगा, कामकाज भी ठीक रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखें और समझें। यहाँ पर ऊपर मैंने सभी राशियों के नाम लिखे हैं, फिर उन राशियों के अंक भी लिखे हैं। तो राशियाँ क्रम से, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो क्रम यही रहेगा राशियों का हमेशा। इस चार्ट को, ये फिक्स चार्ट है, इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मेष राशि का स्वामी मंगल है और उसका अंक है 1। जैसे मकर राशि का स्वामी आप यहाँ पर देखेंगे शनि है, उसका अंक है 10। इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि यही बात आपके सबसे पहले यही बात काम में आने वाली है। अब दूसरी और प्रमुख बात, यहाँ मैं 7 रत्नों के बारे में जानकारी दूंगा। तो 7 ग्रह विशेष हैं, उनकी ही राशियां हैं और उनके ही रत्न आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा कि कौन सा रत्न आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और नोट कर लीजिए, पेपर पर चाहें तो नोट कर सकते हैं। सूर्य का 5 अंक नोट कर लें, क्योंकि 5 नंबर राशि है। चंद्रमा की 4 नंबर राशि है, तो उनकी तो, इन दोनों की तो एक एक राशि ही है। लेकिन अब मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक, 1 और 8 नंबर इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां मंगल की बात होगी और रत्न की बात होगी, तो आप 1 नंबर नोट कर लें। मंगल के आगे 1 नंबर नोट कर लें पेपर पे। फिर बुध के आगे आप, उस बुध की 2 राशियां 3 और 6 नंबर, लेकिन आपको वहां पर क्या नोट करना है? 6 नंबर। कन्या राशि विशेष होती है बुध की, उसे नोट कर लें। मूल त्रिकोण स्थिति भी कहते हैं, लेकिन वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति मूल त्रिकोण वाली अलग होती है। लेकिन मैं जो राशियाँ बता रहा हूँ उनको नोट कर लें। सूर्य का 5 का अंक अर्थात सिंह राशि नोट कर लें। चंद्रमा की कर्क राशि नोट कर लें, 4 नंबर। मंगल की मेष राशि नोट कर लें। मेष राशि पर ही ध्यान देना है, रत्न अगर पहनना है तो मेष राशि पर ध्यान देवें कुंडली में। बुध की कन्या राशि नोट कर लेवें, शुक्र की तुला राशि, शनि की कुंभ राशि 11 नंबर और गुरु की धनु राशि आप सबसे पहले नोट कर लें, बहुत ज़रूरी जानकारी है। अब आप सबसे पहली बात आपने नोट कर ली, राशियां कौन सी है, स्वामी कौन से हैं। फिर आपने अलग अलग जो है एक एक राशि नोट कर ली सभी ग्रहों की। अब आप यह लिखें, नोट करें कि बुध का जो है, जैसे बुध का जो रत्न है वह पन्ना होता है, ग्रीन कलर का पन्ना, हरे रंग का पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। अब आपकी कुंडली में आपको पन्ना पहनना है या नहीं पहनना है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन आप नोट कर लें, बुध का पन्ना रत्न ग्रीन कलर का, चंद्रमा का मोती, सूर्य का माणिक्य, मंगल का मूंगा, मूंगा कैप्सूल वाला ही पहनना है, इस बात को भी नोट कर लें। वो अलग बात है कि सफ़ेद मूंगा, त्रिकोण मूंगा या जो स्फटिक है, अन्य रत्न जो है, वो उनकी स्थितियां मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। केवल मंगल का मूंगा कैप्सूल जैसा हो नोट कर लें। सूर्य का माणिक्य नोट कर लिया, चंद्रमा का मोती नोट कर लिया होगा, गुरु का पुखराज, शुक्र का ओपल रत्न या डायमंड रत्न। डायमंड वैसे बहुत महंगा आता है, चाहे तो डायमंड भी धारण कर सकते हैं सक्षम हैं तो, लेकिन ओपल भी धारण कर सकते हैं। और शनि का नीलम। और अब यहाँ पर एक बात और आती है कि कौन सी उंगली में धारण करें।
तो जो हाथ आपका चलता हो उसी हाथ में रत्न धारण करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाओं को लेफ्ट में और पुरुषों को राइट हाथ में रत्न पहनने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हाथ आपका चले उस हाथ को उस हाथ में ही रत्न धारण करना है। सीधा हाथ चले तो सीधे हाथ में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, और यदि उल्टा लेफ्ट हाथ चले तो लेफ्ट हाथ में धारण करें रत्न, क्योंकि वहाँ पर खून का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है और रत्न का इफेक्ट भी वहाँ पर ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो इसे भी नोट कर लें। मैं अब जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है उसे तर्जनी अंगुली बोलते हैं। इस अंगुली में पुखराज रत्न धारण करते हैं सोने में। पुखराज को सोने में पहना जाता है। अगर सक्षम नहीं है तो चांदी में भी पहन सकते हैं, लेकिन सोने में ही पहना जाता है। फिर उसके बाद मध्यमा उंगली आती है, सबसे बड़ी उंगली। उसमें ओपल को पहन सकते हैं या डायमंड, शुक्र का ओपल या डायमंड, या नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आती है अनामिका अंगुली, रिंग फिंगर बोलते हैं। सगाई होती है जब वहाँ पर अंगूठी पहनते हैं अनामिका अंगुली में। सबसे छोटी वाली अंगुली के पास वाली अंगुली अनामिका अंगुली। इसमें मूंगा या माणिक्य रत्न पहनते हैं। और जो ओपल है उसको आप चांदी में भी पहन सकते हैं। डायमंड जो है उसको भी चांदी में पहन सकते हैं, लेकिन डायमंड को वैसे प्लेटिनम में पहना जाता है, क्योंकि इतना महंगा अगर रत्न धारण कर रहे हैं तो प्लेटिनम में पहना जाता है, लेकिन प्लेटिनम बहुत महंगा आता है। ओपल आप धारण कर सकते हैं चांदी में। नीलम को पंचधातु में, लोहे में भी कहा जाता है, लेकिन नीलम को भी चाहें तो सोने में पहन सकते हैं, लेकिन अन्य प्लेटिनम धातु में पहनते हैं या पंच धातु में पहनेंगे नीलम को तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी सोने की तुलना में। मूंगा और माणिक्य को सोने में पहनना चाहिए। मूंगा अगर आप चाहें तो चांदी में भी धारण कर सकते हैं। अब बची सबसे छोटी अंगुली। इसमें जो है पन्ना रत्न और मोती रत्न धारण करना चाहिए, लेकिन सभी के लिए यह जानकारी सभी को धारण नहीं करना है। अभी तो वीडियो शुरू हुआ है। किसको क्या पहनना है वह इस वीडियो में आपको जानकारी पूरी मिलेगी। ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। सबसे छोटी अंगुली में मोती चांदी में पहन सकते हैं, और पन्ना चाहें तो पंच धातु में या सोने में धारण कर सकते हैं। तो आपने यह भी नोट कर लिया होगा कौन सा रत्न और जो वार है उसी दिन उसको धारण करना चाहिए। जैसे माणिक्य है तो रविवार के दिन, सोमवार के दिन मोती, मंगलवार के दिन मूंगा, बुधवार के दिन पन्ना रत्न ग्रीन कलर का, और गुरुवार के दिन पुखराज, शुक्रवार के दिन ओपल या डायमंड, शनिवार के दिन नीलम धारण कर सकते हैं। लेकिन किसको धारण करना है आगे आपको यह जानकारी पूरी मिलेगी। तो आपने राशियों के बारे में जान लिया, अंगूठियों के बारे में जान लिया, उंगलियों के बारे में जान लिया। अब आपको देखनी है अपनी लग्न कुंडली। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, राशि अनुसार रत्न धारण कर लेते हैं। कहीं मेले में गए या किसी बड़े आयोजन में गए, वहाँ पर कोई स्टॉल लगी हुई है तो राशि रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन राशि रत्न नुकसान पहुँचा सकते हैं। राशि रत्न नहीं धारण करने चाहिए। आपको अपनी लग्न कुंडली अनुसार ही रत्न पहनने चाहिए। बहुत सी बार हम लहसुनिया, केतु का लहसुनिया, राहु का गोमेद भी पहन लेते हैं। राहु सप्तम भाव में बैठा है बुरी स्थिति में, तब भी राहु का रत्न धारण कर लेते हैं और फिर उसके बाद और उसके ज़्यादा नुकसान होते हैं। तो केतु का लहसुनिया और राहु का गोमेद कुछ स्थितियों में ही पहने जाते हैं, उनको धारण हो सके जहाँ तक नहीं करना चाहिए। अब लग्न कुंडली आप देखें, आपकी कुंडली किस लग्न की है। जैसे मेष लग्न की कुंडली है। अब लग्न कैसे देखें, तो यहाँ पर कुंडली भी बनी हुई है, जहाँ पर लग्न लिखा है उसको ध्यान से देखें, वहाँ पर कोई न कोई अंक होगा। जहाँ पंचम भाव लिखा हुआ है वहाँ पर ध्यान से देखें, वहाँ पर भी कोई न कोई अंक जरूर लिखा हुआ होगा। और जो नवम भाव है उसको भी ध्यान से देखें, वहाँ पर भी कोई न कोई अंक जरूर लिखा हुआ होगा। तो 3 भावों पर नज़र डालें, कुंडली के 3 भावों पर नज़र डालें। लग्न, पंचम भाव और नवम भाव, ये कुंडली के त्रिकोण भाव कहलाते हैं और इन्हीं के आधार पर रत्न को धारण किया जाता है।
अब आप देखें कि आपकी जो कुंडली है, जैसे मेष लग्न की कुंडली होगी तो लग्न में 1 का अंक होगा, ध्यान से देखें। फिर 5वें भाव में 5 का अंक होगा, फिर 9वें भाव में 9 का अंक होगा। यदि किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्न में 2 का अंक होगा। ध्यान से देखें और समझें, आप आसानी से इस विषय को समझ पाएंगे। बहुत साधारण तरीके से समझा रहा हूँ। और आप किसी को रत्न चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं, आप किसी को बता भी सकते हैं, या वीडियो को आप शेयर करेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी आगे उत्साह रहता है वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो लग्न, पंचम और नवम भाव को देखें। जैसे वृषभ लग्न की कुंडली है तो लग्न में 2 का अंक होगा, 5वें भाव में 6 का अंक होगा, नवम भाव में 10 का अंक होगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो इसी प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो क्या होगा, लग्न में 3 का अंक होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, पंचम में 7 का अंक होगा, नवम में 11 का अंक होगा। कर्क लग्न की कुंडली है तो लग्न में 4 का अंक होगा, 5वें भाव में 8 का अंक होगा, इसी प्रकार से नवम भाव में 12 का अंक होगा। तो इसी क्रम से सारी कुंडलियां देखनी है। जैसे धनु लग्न की कुंडली है तो 5वें भाव में 1 का अंक होगा, लग्न में 9 का अंक होगा, नवम भाव में 5 का अंक होगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि लग्न में क्या लिखा है, 5वें भाव में क्या अंक लिखा है, कौन सी राशि का अंक लिखा है, और नवम भाव में कौन सी राशि का अंक लिखा है, उसको नोट करना है। तो आपकी कोई न कोई एक कुंडली होगी, 12 कुंडलियों में से 12 लग्न होते हैं, मेष से लेकर मीन तक 12 लग्न होते हैं। अब आपकी कोई न कोई एक लग्न की कुंडली होगी तो आपने नोट कर लिया होगा कि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, 5वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, और नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत सी बार हम अंगूठी को अभिमंत्रित करते हैं। अगर आप नकली रत्न खरीद कर लाएंगे तो फिर उसे चाहे जितना भी मंत्रोच्चारण से अभिमंत्रित कर लें, उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आजकल सर्टिफाइड रत्न मिलते हैं तो हमेशा रत्न सर्टिफाइड ही खरीदें, इस बात पर भी ध्यान दें। लेबोरेटरी में जांच करवा कर फिर रत्न खरीद कर लाएं। अब आपने नोट कर लिया कि लग्न का 5वें भाव का और नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उसको कुंडली में देखना है, उसको कुंडली में जरूर देखें, ध्यान से देखें वह कहाँ पर बैठा हुआ है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी बात है। मंगल, गुरु, सूर्य और चंद्रमा ये चारों आपस में मित्र हैं। मंगल, गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये चारों आपस में मित्र हैं। इनके रत्न पहने जा सकते हैं। जैसे मंगल का मूंगा है, सूर्य का माणिक्य है, या पुखराज है गुरु का तो मूंगा पुखराज साथ में पहन सकते हैं, या पुखराज गुरु का है, मोती चंद्रमा का है तो धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये मित्र हैं। बहुत सी बार हम गलत रत्न भी धारण कर लेते हैं। जैसे आप मंगल का शत्रु कौन है, बुध है, बुध का पन्ना है, आपने मूंगा भी पहन रखा है, पन्ना भी पहन रखा है, गलत हो गया। इस बात को भी नोट कर लें। तो 4 ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, ये चारों आपस में मित्र हैं। कुल 7 ग्रह हैं, राहु केतु को छोड़ दिया है यहाँ पे। अब 3 ग्रह अलग हो गए, कौन कौन से, बुध, शुक्र, शनि, तो ये तीनों आपस में मित्र हैं। पन्ना जो है उसके साथ डायमंड भी चल सकता है, या ओपल चल सकता है, नीलम भी चल सकता है। लेकिन अब एक बात और नोट करें, बुध जो है उसका मित्र सूर्य भी है, तो सूर्य बुध भी मित्र हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। बुध सूर्य का मित्र है। तो आपने ये बातें तो नोट कर ली होगी। अब रत्न कौन सा धारण करें कि शादी हो जाए, तो शादी के लिए एक गलती और करते हैं कि सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका रत्न धारण कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका रत्न कुछ कंडीशन में ही धारण किया जाता है। वैसे हो सके जहाँ तक सप्तम भाव का रत्न, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका रत्न धारण ना करें। तो इसे भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सी बार होता है कि 7वें भाव का स्वामी गुरु है, धनु राशि लिखी है, पुखराज पहन लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सी बार हम 6ठे भाव
8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के भी रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कुछ कंडीशन है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हो सके जहाँ तक मैंने जो आपको त्रिकोण के जो स्वामी बताए हैं उनको आपने नोट किया होगा। त्रिकोण के स्वामी जो ग्रह होते हैं उनके ही रत्न धारण करने चाहिए। लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है, 5वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, 9वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, उनके रत्न धारण आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। अब जैसे लग्न का 7वां भाव हम देख रहे हैं विवाह की स्थिति, तो हो सके जहाँ तक लग्न का रत्न यदि आप धारण करेंगे तो विवाह में अच्छी स्थिति रहती है, विवाह का योग बनता है। लग्न का रत्न धारण करना लाभकारी रहता है विवाह में, लग्न का जो स्वामी है उसका रत्न। प्रेम विवाह के मामले में, क्योंकि आजकल प्रेम विवाह भी बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में 5म भाव के रत्न को भी धारण कर सकते हैं। प्रेम विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, समस्या आ रही है, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 5म भाव के रत्न को भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। और रिश्ते आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, रिश्ते टूट भी रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लग्न के स्वामी के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी का रत्न भी धारण कर सकते हैं। 9वां भाव भाग्य स्थान है, ससुराल पक्ष है। लेकिन अब एक सबसे बड़ी बात जो मैंने सबसे पहले इस वीडियो में आपको जानकारी दी थी, उसको भी ज़रूर ध्यान से देखें और समझें। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि सूर्य का 5 नंबर, चंद्रमा का 4, मंगल का 1, बुध का 6, इसी प्रकार से गुरु का 9, शुक्र का 7, शनि का 11। अगर ये अंक लग्न 5म और 9म में हैं, जैसे नीलम आपको पहनना है, नीलम रत्न धारण करना है, तो लग्न में 11 का अंक हो, 5वें भाव में 11 का अंक हो, या 9वें भाव में 11 का अंक हो, तो इसको धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है। मूंगा धारण करना है तो लग्न में 1 का अंक हो, 5वें भाव में 1 का अंक हो, 9वें भाव में 1 का अंक हो, तो मूंगा धारण करना लाभकारी रहता है। वैसे मेष लग्न वालों को मूंगा पहनना चाहिए, विवाह में शुभ रहता है। वृषभ लग्न वालों को, अब वृषभ लग्न में क्या होता है कि वृषभ लग्न में आप देखेंगे कि लग्न में तो 2 लिखा है, लेकिन 7 नंबर शुक्र का जो है 6ठे भाव में है, तो यहाँ पर ओपल वैसे धारण कर सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना में भी पन्ना रत्न धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वहाँ पर एक बात और नोट कर लें, नीलम भी पहन सकते हैं। कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है यदि वृषभ लग्न में है तो नीलम भी पहन सकते हैं। अब एक बात जो और ज़रूरी है उसे भी आप यहाँ पर ज़रूर समझें कि जो रत्न आप धारण कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन रत्न जो है जैसे माणिक्य पहन रहे हैं या पन्ना धारण कर रहे हैं या पुखराज धारण कर रहे हैं, तो अंडाकार आकृति हो तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है। पुखराज पीला होता है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस रत्न को आप धारण कर रहे हैं, जिस ग्रह के रत्न को आप धारण कर रहे हैं, धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो। जिस रत्न को, जिस ग्रह के रत्न को आप धारण कर रहे हैं, उस ग्रह को ध्यान से देखें कुंडली में। वह कुंडली में कहीं 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है और उस रत्न को धारण कर लेंगे तब भी स्थिति खराब हो जाती है। तो इस बात को ज़रूर नोट करें कि जिस रत्न को आप धारण कर रहे हैं, जिस ग्रह के रत्न को, वह ग्रह आपकी कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, अन्य भावों में होगा तो ठीक स्थिति है। तो इस बात को भी नोट कर लें। और मित्र राशि पर, जैसा कि मैंने बताया कि मंगल के मित्र कौन है, गुरु, चंद्रमा, सूर्य, इनकी राशि पर मंगल बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है, तो वहाँ मूंगा धारण करना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन लग्न कौन सा हुआ, मेष लग्न। जैसे वृश्चिक लग्न है, मंगल का एक लग्न और है वृश्चिक लग्न, तो इस कुंडली में मंगल लग्न का स्वामी तो बनेगा, लेकिन 6ठे भाव का स्वामी भी बनेगा। ऐसी स्थिति में इस कुंडली में वृश्चिक लग्न में कुछ परिस्थितियों में ही मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आप पुखराज पहनते हैं वृश्चिक लग्न में या मूंगा मोती धारण करते हैं,
तो मोती और पुखराज रत्न यदि वृश्चिक लग्न में धारण करते हैं तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में शादी के लिए आप लग्न का रत्न बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। बुध को देखें छठे, आठवें, 12वें भाव में ना हो तो अगर अस्त भी है तब भी उसका रत्न जरूर धारण करना चाहिए। बहुत सी बार बलवान ग्रह है उसके रत्न धारण कर लेते हैं। हालांकि लग्न अगर उसी का है, लग्न पंचम नवम का स्वामी है तो धारण कर सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली में हो सके जहाँ तक मोती धारण करना चाहिए विवाह के लिए, और मूंगा भी पहन सकते हैं, इससे कामकाज अच्छा रहता है। बहुत ज़रूरी हो तभी पुखराज रत्न धारण करें। यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में ना हो, गुरु की स्थिति अच्छी हो, लग्न में बैठा हो, बलवान स्थिति में हो तो कर्क लग्न में पुखराज भी धारण कर सकते हैं। सिंह लग्न की कुंडली में माणिक्य रत्न धारण कर सकते हैं, इससे शरीर भी अच्छा रहता है, विवाह में भी बाधा नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर इस कुंडली में पुखराज भी धारण कर सकते हैं, पुखराज काफ़ी अच्छा रहता है विवाह के मामले में। मूंगा भी धारण कर सकते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी बुध है और कन्या राशि ही है लग्न में, तो पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए इस लग्न में। अब कन्या लग्न में एक बात और नोट कर लें कि कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर पंचम भाव में 10 का अंक होगा, छठे भाव में 11 का अंक होगा। तो हो सके जहाँ तक कन्या लग्न में शनि का नीलम रत्न धारण ना करें। हाँ, ओपल जरूर धारण कर सकते हैं या डायमंड जरूर कन्या लग्न में आप पहन सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली में आप ओपल या डायमंड धारण कर सकते हैं और इसमें नीलम भी पहन सकते हैं। शनि की स्थिति अच्छी है तो और फायदे मिलते हैं। प्रेम विवाह में भी कोई बाधा आ रही तो धारण कर सकते हैं, लेकिन लग्न का रत्न विवाह में शुभ रहता है, वैवाहिक दृष्टि से देखें। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो से आपको सारी जानकारियाँ मिले। तो भाग्य का रत्न भी पहनते हैं तो कामकाज भी ठीक रहता है, तो यहाँ पर इस विषय को भी समझें। पन्ना रत्न भी आप चाहें तो तुला लग्न में पहन सकते हैं। हालांकि कन्या राशि 12वें भाव में लिखी हुई है, तो तुला लग्न में हो सके जहाँ तक ओपल या डायमंड शुक्र का या नीलम पहनना ठीक रहता है। वृश्चिक लग्न के बारे में बता चुका हूँ। धनु लग्न में आप चाहें तो पुखराज ही धारण करें यदि गुरु छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं है। बहुत सी बार जैसे धनु लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि दूसरे भाव में गुरु बैठा हुआ नीच का गुरु है। अब नीच का वास्तव में है या नहीं, उतनी डिग्री तक ही नीच का होता है। डिग्रियों के बारे में कई बार जानकारी दे चुका हूँ कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री तक नीच का होता है, उस वीडियो को भी जरूर देखें। क्योंकि हम बहुत सी बार खाली राशि पर ग्रह को देखकर नीच का बता देते हैं, तो ऐसे नीच ग्रह नहीं देखे जाते हैं, उनकी डिग्रियां देखनी जरूरी होती है। और वैसे अगर सूर्य सिद्धांत पढ़ें तो वहाँ ग्रहों की दूरी और नज़दीक वाली जो स्थिति है उसको उच्च नीच कहा है। तो धनु लग्न की कुंडली में गुरु अगर द्वितीय भाव में नीच का है तब भी पुखराज पहन सकते हैं, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। मूंगा भी पहन सकते हैं। और यहाँ भाग्य का रत्न जो है सूर्य भी अगर केंद्र में कहीं बलवान स्थिति में है तो और उसको रत्न धारण करेंगे तो और कामकाज अच्छा रहेगा, तो धनु लग्न में आप उसको पहन सकते हैं। मकर लग्न की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में क्या पहने हैं? तो मकर लग्न की कुंडली में आप चाहें तो ओपल धारण कर सकते हैं। आप पन्ना रत्न धारण करेंगे तो और अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन आप चाहें तो नीलम, शनि की स्थिति भी कुंडली में ठीक है तो नीलम भी पहन सकते हैं। कुंभ लग्न के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कुंभ लग्न में लग्न का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं और इसमें पन्ना हो सके जहाँ तक धारण ना करें। लेकिन कुंभ लग्न में आप चाहें तो ओपल धारण कर सकते हैं या डायमंड धारण कर सकते हैं। मीन लग्न की कुंडली में आप लग्न के स्वामी गुरु का पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। मोती रत्न अगर चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें में नहीं है तो मोती धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न भी मीन लग्न में धारण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपने पूरी जानकारी ली, लेकिन अब अंतिम एक महत्वपूर्ण जानकारी। हर व्यक्ति रत्न नहीं पहन पाता है, सक्षम नहीं है, पैसा बहुत खर्च होता है, तो फिर क्या करें ऐसी स्थिति में? क्योंकि मैं बहुत सी बार रत्न कम बताता हूँ, और अगर आप रत्न नहीं पहन पा रहे हैं, पैसा नहीं है, हो सके जहाँ तक अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो अनावश्यक धन खर्च रत्नों में ना करें। सक्षम हैं तभी धारण करें। जो बच्चे अच्छी पैकेज पे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो पहन सकते हैं, कोई समस्या वाली बात ही नहीं।
लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, माता पिता भी कमज़ोर स्थिति में, आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं है, तो वे चाहें तो इसके उपरत्न आते हैं सस्ते, वे भी धारण कर सकते हैं। वैसे मूंगा इतना महंगा नहीं आता है, मोती महंगा नहीं आता है, लेकिन पुखराज के उपरत्न आते हैं, बहुत सारे बाज़ार में उपलब्ध हैं। फिर जो माणिक्य हैं इसके भी उपरत्न आते हैं, पन्ना है इसके भी उपरत्न आते हैं। डायमंड की जगह मैंने ओपल बता ही दिया। नीलम का जो है उसके भी उपरत्न, नीली और अन्य प्रकार के बहुत सारे रत्न आते हैं। अब एक चीज़ और है कि रत्न के अलावा अगर आप वैसे रंग की, जैसे पानी की बोतल साथ में रखते हैं तो नीला, शनि अगर अच्छा है तो नीला रंग, बुध अच्छा है तो हरा रंग की बोतल, हरे रंग का चश्मा, हरे कपड़े धारण कर सकते हैं। अगर वो रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो उनके रंगों के रत्न वस्त्र है, पानी की बोतल साथ में रख सकते हैं। आँखों पे चश्मा लगाते हैं तो उस रंग का लगा सकते हैं। तो उन रंगों का प्रयोग भी अधिकतम करने से भी लाभ मिलता है। इसे कलर थेरेपी भी बोलते हैं। तो जैसे आप कहीं प्रिंटिंग प्रेस पे गए हों तो वहाँ पर येलो, मैजेंडा, श्यान, ब्लैक, इस प्रकार के 3-4 कलर मिलते हैं और सारे कलर उसी से बन जाते हैं। तो शरीर में भी हर कलर की आवश्यकता होती है। कोई कलर कम है, कोई रंग कम है, कोई ज़्यादा है, उससे शरीर का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार से रत्नों को धारण करने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, लाभ भी मिलते हैं और इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, प्रयोग भी हुए हैं। इसलिए इनको भी आप धारण कर सकते हैं, चाहें तो पहने। और लग्नेश के बारे में मैंने स्थिति बता दी, कौन सा रत्न धारण करते हैं उससे विवाह के मामले में शुभ स्थिति रहती है। तो लग्न, पंचम, नवम की स्थिति को आपने जाना और उससे आपने किस स्थिति में रत्न कौन सा धारण करना है उसको जाना। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।